होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में बहुत ही सारी मिठास लेके आए, इस टेस्टी गुजिया की मिठास की तरह। तो चलिए आज मैं होली की मेन रेसिपी गुजिया, इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जानती हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, पर क्या करें, होली के समय पे इतने सारे काम होते हैं, जो मेन चीज़ है वही हम सबसे ज़्यादा लेट कर देते हैं। तो होली के इस पावन अवसर पर मैं आपके साथ इस टेस्टी और क्रिस्पी गुजिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक बड़े बर्तन में ले लेना है 2 कप मैदा। अब हाथों से फैलाते हुए हमें एक गड्ढा बना लेना है बीच में, और अब डालेंगे इसमें 1/4 कप के करीब देसी घी गरम करा हुआ। तो यहाँ पर घी को हम मैदे में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे, हाथों से मसलते हुए। तो यहाँ दोनों हाथों की सहायता से मसलते हुए घी को मैदे में बहुत ही अच्छे से आप मिक्स कर लें। तो यहाँ पर मैंने घी बहुत ही अच्छे से मैदे में मिक्स कर लिया है। आप मुट्ठी बांधकर देख सकते हैं कि ये एकदम परफेक्ट है। जब आसानी से हाथों से मुट्ठी बन जाए, समझ लीजिएगा कि आपका मोइन एकदम परफेक्ट लग के तैयार हुआ है। अब इसका हम एक सेमी सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है। तो गर्म पानी को यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, एक साथ बहुत सारा पानी यहाँ पर ना डालें, वरना ये बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाएगा। मैदे में बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल होता है, इसीलिए यहाँ पर आपको पानी बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करना है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आटा एकदम आपका परफेक्ट लग के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि पानी को भी आप यहाँ पर गर्म करके ही यूज़ करेंगे, और जो हमने मोइन लगाने के लिए घी लिया था उसको भी आप गर्म करके ही यूज़ करेंगे। दोनों चीज़ें यहाँ पर हमें गर्म ही लेनी है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सेमी सॉफ्ट आटा लगाकर हमें यहाँ पर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आटा हमारा लगकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आटा लग के तैयार हुआ है। तो इसे अब हम ढककर साइड में रख देते हैं, तब तक करते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख दी थी गैस पे। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी, और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून बादाम और 2 टेबलस्पून काजू, दोनों को अच्छे से चॉप कर लिया है। अब देसी घी में इसको हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर भी बढ़ जाएगा और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो धीमी आंच पर इसको हमें रोस्ट करना है। अब इसमें डालेंगे नारियल, जो हमने कद्दूकस करके रखा था। तो यहाँ पर 1 कप मैंने नारियल का यूज़ किया है। आप कम खाना चाहते हैं तो कम यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रेश वाला ना हो तो यहाँ पर आप नारियल का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं। और 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर चिरौंजी डाली है। सभी को डालकर एक बार फिर से अच्छे से कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी मेवा भुन चुकी है। इसको अब हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी पसंद की और भी किसी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ काजू और बादाम ही यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर अब ले लेंगे 200 ग्राम के करीब मावा। तो ये मावा मैंने घर पर ही बना के रखा था, फ्रिज में रख दिया था, इसलिए थोड़ा सा ये टाइट है। हल्की आंच पे चलाते हुए इसे अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, क्योंकि हमने ये बनाया था तब भी ये काफ़ी भुन चुका था। अब हमें बस सॉफ्ट होने तक ही भूनना है। तो इसे भी अब हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, और जो हमने मेवा भूनी थी उसमें इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे।
तो अब यहाँ पर मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून के करीब किशमिश, 7 से 8 इलायची का पाउडर जो मैंने फ्रेश कूटा है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब ये मिश्रण बनके हमारा तैयार है, पर अभी ये गरम है, इसलिए इसे हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देते हैं जब तक ये ठंडा ना हो जाए। जब तक ये मिश्रण ठंडा हो रहा है तब तक हम चेक कर लेते हैं जो हमने आटा रखा था। अब इसको एक बार अच्छे से हम फिर से मसल लेंगे। तो यहाँ पर आटा हमने बहुत अच्छे से मसल कर चिकना कर लिया है। अब इसकी हम तोड़ेंगे लोइयाँ। तो उसके लिए पहले हम आटे को बराबर-बराबर भागों में बाँट लेंगे, जिससे लोइयाँ तोड़ना आसान हो जाएगा। अब जो आटा बचा है उसे ढक कर रख देंगे और एक हिस्सा निकाल कर हम उसकी लोइयाँ बना लेंगे। तो चकले बेलन पर हम यहाँ पर इसको अच्छे से मसल कर एक रोल की तरह तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हाथों से एक साइड से घुमाते जाएं और एक साइड से हाथों से ही इसको काटते जाएं। अगर आप इस तरह से लोई ना काट पाएँ तो इसे चाकू से भी इक्वल पार्ट में कट कर सकते हैं। तो मेरी तो मम्मी और नानी ऐसे ही काटती थी, तो मुझे ऐसे ही काटने की आदत है और कंफर्टेबल भी मैं ऐसे ही रहती हूँ। तो ऐसे ही सारी लोइयाँ आप बना लें। पहले यहाँ पर आप कुछ लोइयाँ बनाकर इकट्ठा करके रख लें। तो यहाँ पर मैंने एक-एक करके कुछ लोइयाँ बनाकर इकट्ठा कर ली हैं। यहाँ पर लोई हमें बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनानी है और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं बनानी है। तो इन सारी लोइयों को मैं एक बर्तन में ढक कर रख दूँगी और एक-एक करके इनको निकालते हुए इनकी पूड़ियाँ बेलती जाऊँगी। तो यहाँ लोइयों में से मैंने एक लोई निकाल ली है और अब इसकी हम बेलेंगे एक पूड़ी। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पतली भी पूड़ी नहीं बेलनी है और बहुत ज़्यादा मोटी भी पूड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने मैदे में मोयन भी डाला था और उसकी वजह से आटा काफ़ी अच्छा हो जाता है, बहुत ही आसानी से ये बेल जाता है, तो इसे हमें बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है। ध्यान रहे पूड़ी बेलते समय कोई भी इसमें सिलवट ना आए, मतलब कहीं से भी कोई भी क्रैक ना आ जाए। तो ऐसे ही सारी पूड़ियाँ हम बनाकर तैयार कर लेंगे। जितनी हमने लोइयाँ बनाई थी, इतनी यहाँ पर हम पूड़ियाँ बेलकर तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी सारी पूड़ियाँ जो हमने लोई बनाई थी, उनकी बेलकर हमने तैयार कर ली हैं। जब आप सारी पूड़ियाँ बेल लें, तो आप बर्तन में उसे किसी कपड़े या किसी बर्तन से ढक कर रख दें। तो यहाँ पर मैंने इतनी सारी पूड़ियाँ बेलकर तैयार कर ली थी, तो एक के ऊपर एक इसको आप रखेंगे तब भी ये चिपकेंगी नहीं। तो यहाँ पर मसाला भी हमारा ठंडा हो चुका है और पूड़ियाँ भी हमने उधर ढक कर रख दी हैं। तो यहाँ पर मैं अब डाल दूँगी पिसी हुई चीनी या फिर बूरा। आपके पास पिसी हुई चीनी हो तो वो भी डाल सकते हैं और बूरा हो वो भी डाल सकते हैं। अगर आप ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर ना डालना चाहें तो आप यहाँ पर मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने अपनी फिलिंग्स कर ली है तैयार। अब लेते हैं जो हमने पूड़ियाँ बनाकर रखी थी उसमें से थोड़ी-सी पूड़ियाँ हम बाहर निकालेंगे, बाकी हम ढककर ही रख देंगे। तो अब मैं ले लूँगी एक साँचा या मोल्ड। मोल्ड या साँचे को यूज़ करके काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसे हाथ से गूँथ कर भी बना सकते हैं। तो साइडों में लगाएँगे हम पानी, जिससे हमारी गुजिया जो है बिल्कुल भी बाहर से खुलेगी नहीं। तो इसमें अब रखेंगे 1 चम्मच से थोड़ी-सी ज़्यादा फिलिंग,
वैसे तो यहाँ पर आप 1 चम्मच ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा फिलिंग मत भरिएगा, वरना ये तेल में जाके फट जाएगी। तो इसे हाथों से अच्छे से दबाते हुए हम चारों तरफ से सील कर देंगे और जो इसके ये किनारे निकल रहे हैं, इसे वापस से हम फिर से यूज़ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी हमारी गुजिया बनके तैयार हुई है। देखिए, लग रही है ना अच्छी? तो ऐसे ही हम यहाँ पर साँचे से बहुत ही जल्दी सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा-सी भी पसंद आती हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे ही सारी गुजिया को बनाकर तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे मोड़ को दबाते समय हमें बहुत ही टाइटली इसको दबाना है, जिससे इसके एजेस जो हैं किनारे, वो बहुत ही अच्छे से सील हो जाएँ। इससे ये गुजिया हमारी तेल में जाके बिल्कुल भी फटेगी नहीं। तो ऐसे ही हम बाकी की सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारी गुजिया बनाकर तैयार कर ली थी। 2 थाली भर के यहाँ पर मेरी गुजिया बनके तैयार हुई है। तो ये मैंने बनाकर कपड़े से अच्छे से ढक कर रख दिया था। तो आप जब ये सारी गुजिया बना लें तो इसे कपड़े से ढक कर कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दें। बहुत ही अच्छे से इसे कवर कर लें जिससे इसमें बिल्कुल भी हवा ना लगने पाए। तो यहाँ मैंने तेल को भी हल्का गरम कर लिया है। बहुत ज़्यादा तेल हमें गरम नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जब चेक करा तो आप देख रहे थे कि बहुत ही धीरे-धीरे से ये ऊपर आ रही थी जो हमने आटे की गोली बना के डाली थी। तो अब यहाँ पर हम एक-एक करके सारी गुजिया को मीडियम आँच पर सेक लेंगे। तो पहले कुछ सेकंड के लिए आप इसको बिल्कुल भी ना टच करें, फिर धीरे-धीरे इसको करके पलट दें। बीच-बीच में इसे हमें चलाते हुए, पलटते हुए इसको अच्छे से सुनहरा होने तक सेक लेना है। तो आप यहाँ पर जितना इसका कलर चाहते हैं उस हिसाब से इसको सेक लें। बहुत ज़्यादा लाइट या बहुत ज़्यादा डार्क जैसी आपकी इच्छा हो वैसा यहाँ पर इसको सेक लें। तो यहाँ पर सारी गुजिया हमारी बनकर तैयार है। तो मैं गुजिया को आपको पास से भी दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया हमारी गुजिया बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रही है। ऊपर से क्रिस्पी है, बहुत ही बढ़िया है। मेरे तोड़ने से ही आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई है और अंदर की फिलिंग भी बहुत ही अच्छे से भरी हुई है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है। रेसिपी आपको ज़रा-सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स में से शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।